जरा सोचिए तो, समंदर के बीचों बीच दुनिया के नक्शे की शक्ल में बना एक पूरा जजीरा नुमा, एक ऐसा अजीम मंसूबा जो आज तकरीबन वीरान पड़ा है। ये कहानी एक ऐसे ख्वाब की है जो हकीकत से टकरा कर यूं समझें बिखर गया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? 14 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट, दुनिया की शक्ल का, और आज खाली पड़ा है। ये एक ऐसी पहेली है जो दुबई की चकाचौंध के पीछे कहीं छुपी हुई है। आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। जब इस मंसूबे का ऐलान हुआ ना, तो इसे नाम दिया गया था जन्नत की सरजमीन का। ये वादा था एक ऐसी दुनिया का जो सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए होगी, जहां हर कोई अपने ज़ाती जजीरे का मालिक हो सकता था। लेकिन आज हकीकत कुछ और ही है। वो जजीरे जिन्हें ऐशो इशरत का मरकज बनना था, अब धीरे धीरे समंदर की लहरों में गुम हो रहे हैं। आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा, वहां जहां ये सब दुबई के हुक्मरान के एक बहुत बड़े विजन से शुरू हुआ था। ये सब शुरू हुआ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के विजन से। उन्होंने दुबई को मुकम्मल तौर पर बदलने की ठान ली थी। आप सोचें, सिर्फ 30 साल पहले दुबई में गिनी चुनी एक बड़ी इमारत थी। उनका मकसद था दुबई की मईशत को तेल पर इन्हिसार से निकालना, और वो कामयाब भी हुए। इन्हिसार 100% से कम होकर सिर्फ 3% रह गया। फिर हुआ ये कि दुबई में ज़मीन कम पड़ने लगी, तो शेख ने अपनी तवज्जो समंदर की तरफ कर ली। फैसला हुआ कि 70 किलोमीटर की साहिली पट्टी को मसनूई तौर पर बढ़ाया जाएगा। ये फितरत को चैलेंज करने और अपनी हदों को फैलाने की एक ज़बरदस्त कोशिश थी। और फिर वो दौर आया जब इस मंसूबे को पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया। ये तशहीर और अज़ाइम का एक ऐसा तूफान था जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। इस पर कुल खर्च आया 14 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी 9 इमारतें बन सकती थीं। बस यहीं से आप इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाज़ा लगा लें। इसकी तामीर में जो पत्थर इस्तेमाल हुए, उनका वज़न था 5.5 लाख ट्रेन के इंजनों के बराबर। ये आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इसमें कितनी मेहनत और वसाइल लगे होंगे। तो ये था क्या? ये था दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड। 300 ज़ाती जजीरे, लग्जरी विलाज, होटल्स, रिजॉर्ट्स, सब कुछ। एक छोटे से जजीरे की कीमत $15 मिलियन से शुरू होती थी। इसने दुनिया भर के बड़े बड़े अदाकारों और बिजनेस टाइकून्स को अपनी तरफ खींच लिया। और शुरू में तो भाई ये मंसूबा ज़बरदस्त कामयाब रहा। 2008 तक इसके 60% से ज़्यादा जजीरे बिक चुके थे। इसीलिए इसकी बाद की नाकामी और भी ज़्यादा हैरानकुन लगती है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक ऐसा तूफान आया जिसने इस ख्वाब को बिखेर कर रख दिया। आइए 3 बड़ी वजहों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने इस मंसूबे को डुबो दिया। तो इस नाकामी की 3 बुनियादी वजूहात थीं: डिज़ाइन में खामी, बिल्कुल गलत टाइमिंग और माहौलियाती मसाइल। चलें इनमें से हर एक को ज़रा तफसील से देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह उसका डिज़ाइन। सरमायाकारों को यह बेचा गया था कि ये जजीरे बिल्कुल दुनिया के नक्शे जैसे दिखेंगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो उसकी शक्ल वैसी नहीं थी, जिससे खरीदारों को सख्त मायूसी हुई। दूसरी वजह थी टाइमिंग। बिल्कुल गलत वक्त। 2008 में जैसे ही इस मंसूबे की शानदार लॉन्चिंग हुई, पूरी दुनिया में माशी बहरान आ गया। इस बहरान ने लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट की कमर तोड़ दी और सारा काम रातों रात रुक गया। और फिर जो आखिरी कील ताबूत में ठोंकी गई, वो थी माहौलियाती तबाही। खबरें आने लगीं कि जो जजीरे खाली पड़े हैं वो समंदरी कटाव की वजह से डूब रहे हैं। बस इस बात ने सरमायाकारों का बचा कुचा एतमाद भी ख़त्म कर दिया। लेकिन इसका एक और तबाहकुन नतीजा भी निकला। इन जजीरों के लिए जो रेत निकाली गई थी ना, उसने ना सिर्फ इन मसनूई जजीरों को बल्कि दुबई की अपनी कुदरती साहिली पट्टी को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। 2002 में जो साहिल बिल्कुल सीधा था, 2008 तक कई जगह से कट चुका था। तो इस सब के बाद अब क्या हाल है? आइए देखते हैं कि इस अजीमुशान ख्वाब का आखिर बचा क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या नजर आता है। ये चार्ट ना पूरी कहानी खुद ही बता देता है। 300 जजीरों में से आज सिर्फ 9 पर ही कुछ काम हुआ है। बाकी 291 जजीरे आज भी वीरान हैं और धीरे धीरे समंदर का हिस्सा बन रहे हैं। ये नाकामी के पैमाने को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। और ये कोई छोटी मोटी नाकामी नहीं थी। इसके असरात दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी पड़े। पाम जबल अली के सरमायाकारों को उनके पैसे वापस करने पड़े और पाम 13 जैसे बड़े मंसूबे को बीच में ही रोकना पड़ गया। लेकिन दुबई ने क्या किया? क्या वो हार मानकर बैठ गए? बिल्कुल नहीं। उनका जवाब था इससे भी बड़े और ज्यादा एम्बिशियस मंसूबे शुरू करना। ये शहर अपनी तामीराती जुस्तजू में आज भी नहीं रुकता। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि द वर्ल्ड की कहानी क्या है?
کیا یہ حد سے زیادہ بڑے خواب دیکھنے کے خطرات کے بارے میں ایک سبق ہے، یا پھر دبئی جیسے شہر کے لیے یہ صرف ایک اور تجربہ تھا جو ہمیشہ اگلی بڑی بازی لگانے کے لیے تیار رہتا ہے؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔